गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो हेल्थ साइंस का जो सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे अपन, और उसके अंदर अपना टॉपिक था पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर अपन ने देख लिया था कि जो पाचन प्रक्रिया क्या होती है, पाचन तंत्र किसे कहा जाता है। इसके अलावा पाचन के अंदर जो आहार होती है और ग्रंथियां होती है, आहार के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। अब अपन एक बार इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, फिर अपन एक एक करके इनको समझते चलेंगे। तो देखो, इसका सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको सबको ये बनाना भी आना चाहिए। देखो, इस प्रकार बनाना है इसको डायग्राम। ज्यादा इसको अपने पूरा शरीर बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की संरचना होगी इसकी। देखो, साथ साथ आपको बनाते हुए रहना है ताकि इसको बनाना टॉपिक के अंदर आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये बनाना आ जाए, ताकि आप एग्जाम में आसानी से बना सकें। इसके आगे देखिए इधर, इसके आगे जब ये अभी अपन सबके इनके नाम देखते चलेंगे। और इसके साथ जो छोटी आंत है वो क्या होगी, इसके साथ जुड़ी हुई रहेगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनानी है इसके अंदर, और यहाँ पर एक और हल्की सी संरचना होती है। जो भी इसके द्वारा जुड़ी हुई रहेगी, इसके द्वारा यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई रहेगी। तो देखो, अब एक एक करके अपन इनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर जो मुख होता है इसके अंदर की तरफ क्या होती है, एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मुख गुहा। इसके आगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपने जो पाचन तंत्र के अंदर जो ग्रेसनी होती है, यहाँ पर क्या होती है, कंठ के अंदर यहाँ पास में ग्रेसनी भी होती है, जो कि दोनों के अंदर काम आती है। पाचन के अंदर भी, पाचन तंत्र के अंदर भी काम आएगी और श्वसन तंत्र के अंदर भी काम आएगी। दोनों के अंदर ये कॉमन होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेसनी। इसके अलावा इसके आगे का भाग, जो नलिका का भाग आपको दिख रहा है, वो क्या कहलाता है, ग्रेसिका। ये आपने पहले भी छोटी क्लास 7 क्लास या 8 क्लास के अंदर आपने देखा होगा इसका डायग्राम। ये जो थैलीनुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है, आमाशय। और जो ये देखो केकनुमा संरचना दिख रही है, जो कि हल्के हरे रंग की जो अंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यकृत। और यकृत के अंदर आपको यहाँ पर एक छोटी सी संरचना और दिखाई दे रही है जिससे अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और इसके बाद में ये एक ग्रंथि होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है, जिसे अपन अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। और यहाँ पर मुख के अंदर यहाँ पर क्या पाई जाती है, जीभ के पास में, कान के पास में यहाँ पर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां भी होती है, जो कि 3 जोड़ी पाई जाती है अपने शरीर के अंदर। इसके अलावा ये जो आपको कुंडलिनुमा भाग दिखाई दे रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, छोटी आंत या सुदांत्र भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसके ऊपर जो आपको ये राउंड नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, या फिर इसको बोला जाता है प्रदांत। और जो यहाँ पर ये इसका जो बड़ी आंत का छोटा सा शेष भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परिशेषिका, या फिर इसको अपेंडिक्स बोला जाता है। सब जानते हो आप, अपेंडिक्स होता है जो कि ये बड़ी आंत की जो अवशेष अंग के रूप में अपने शरीर के अंदर पाई जाती है। इसका अपने शरीर के अंदर कोई भी कार्य नहीं होता है।
बड़ी आंत के आगे का भाग होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मलाशय, और ये होता है गुदा बोलते हैं, गुदा द्वार को। तो इस प्रकार की आमाशय की अपने संरचना होती है। अपन एक बार स्ट्रक्चर बना ले ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। अब अपन इसके जो अपन 8 नाल के भाग पढ़े थे, सबसे पहला था मुख हुआ, दूसरा था ग्रेसनी, तीसरा था ग्रेसिका, यहाँ पर नंबर लगा देता हूँ, एक मुख हुआ, ग्रेसनी, ग्रेसिका, आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत और ये पांचों भाग मलाशय द्वार, या फिर ये जो रेक्टम कहलाता है, इसके आगे वाला भाग और जो पीछे वाला भाग होता है वो ये गुदा द्वार कहलाता है। तो ये अपने को सारे 5-6 भागों के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं मुख्य गुहा। आप सब जानते हो कि आप क्या करते हो, भोजन होता है, जो कि आप क्या करते हो, भोजन का जो अंतःकरण होता है, यानी भोजन अपने शरीर के अंदर अपन किस प्रकार लेते हैं, भोजन होता है वो अपन शरीर के अंदर अपन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। यानी जो भोजन होगा वो अपन क्या करेंगे, मुख के माध्यम से करेंगे। और मुख हुआ होता है जो कि क्या होती है, यह आहार का अग्रभाग होता है। ये सबसे जो आगे का भाग होता है वो क्या कहलाता है, अग्रभाग होता है, जो कि आगे की ओर, यानी जो मुख है वो आगे की ओर एक प्याले नुमा संरचना में फूलता है। प्याले नुमा संरचना में फूलता है, जिसे क्या कहा जाता है, मुख गुहा कहते हैं या बक्कल कैविटी कहते हैं। अब इस मुख गुहा के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, मुख गुहा के अंदर अपने 3 चीजें आएंगी। एक तो अपने जो जीवा होती है, जीभ बोल सकते हैं या फिर अपन जीवा भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आएगा इसके अंदर तालु, और तीसरा आएगा इसके अंदर दांत। तो अपन सबसे पहले जीवा के बारे में देखते हैं। जीवा क्या होती है, एक प्रकार की पेशीय मांसल संरचना है। जो जीभ होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की पेशीय मांसल संरचना होती है। यानी जो इसका आगे का भाग, यानी जो अपन बोलते हैं, जो जीभ होती है वो आगे का भाग तो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है, अपने जो नीचे के वाले तालु से जुड़ा हुआ रहता है। तो आगे का भाग जो स्वतंत्र है वो भी एक अपने यहाँ पर मुख के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंगुअल लिंगम बोलते हैं। यानी जो ये होता है, जो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से जो आगे वाला भाग से अपने जो जीभ जुड़ी हुई रहती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंगुअल लिंगम बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का पेशीय मांसल अंग है। और जीभ का क्या कार्य करता है, जीभ होती है क्या करती है, भोजन को अपने जो मुख के अंदर घुमाने के अंदर मदद करती है। इसके अलावा जो जीभ होती है वो क्या करती है, जीभ के अंदर क्या पाई जाती है, बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो भोजन होता है, जैसे कोई तीखा खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई नमकीन होता है, कोई खट्टा होता है, तो उन सब स्वाद का अनुभव अपने को किससे होता है, जो जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती है उसी के द्वारा अपने को इन स्वाद का अनुभव किया जाता है। इसके अलावा जो जीभ होती है वो अपने भोजन को घूमने मुख के अंदर घुमाने, यानी लार को साथ घुमाने के अंदर भी मदद करती है। इसके बाद में आता है, आगे वाला भाग आता है तालु। तालु क्या होता है, यानी अपने जो मुख होता है उसके अंदर जो तालु पाया जाता है, यानी जो मुख के जो ऊपरी जो फर्श, ऊपर वाला जो फर्श होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, या रूफ होती है, यानी ऊपर वाली जो छत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो यानी जो ऊपर वाला जो अपने यहाँ तालु होगा, ऊपर वाला जो भाग तालु कहलाएगा, ये भी 2 भागों में बटा हुआ रहता है। जब आप आगे के भाग वाले तालु के ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको एक कठोर अनुभव होगा, और जब यहाँ पर आप पीछे की तरफ इसके हाथ लगाओगे तो आपको कोमल अनुभव होगा। यानी जो तालु होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, आगे वाला भाग जो कठोर होता है और जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कोमल होता है। और पीछे आपको पता ही है, जिसे अपन टिबुला बोलते हैं, पीछे के पीछे वाला जो आपको एक मतलब मांसल संरचना लटकी हुई मिलती है, वाल के द्वारा मतलब जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, टिबुला कहलाती है, जो कि सबके अंदर अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, कागली के अंदर कागला भी बोलते हैं उसको। इसके अलावा अपने जो मुख्य है वो है दांत के बारे में अपने को पढ़ना है। अब देखो जो दांत होते हैं, वो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है, 32 दांत होते हैं।
कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। इन 32 दांतों को अपन 4 भागों के अंदर बांटते हैं, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के अंदर। यानी जो 32 दांत हैं उनको अपन 4 कैटेगरी के अंदर, वर्गों के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे सबसे पहला आएगा आपके कृंतक, दूसरा आएगा आपके रत्नक, तीसरा आएगा आपके अग्रचवर्णक, चौथा आएगा आपके चवर्णक। तो ये 4 भाग हो गए। तो अब देखो इन सब के आपको एक तो कार्य ध्यान रखना और इनकी संख्या कितनी होती है वो ध्यान रखना। तो 32 से तो अपन इनको डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो देखो सबसे पहले कृंतक होता है, इसका कार्य क्या होता है? भोजन को कुतरने व काटने। भोजन को कुतरने में काटने का कार्य कौन करता है? कृंतक करते हैं। इनकी संख्या अपने कितनी होती है? इनकी संख्या होती है अपने शरीर, अपने के अंदर कितनी होती है? 8। इसके अलावा जो अगला आएगा रत्नक, ये क्या करता है? भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि कृंतक दंत का क्या कार्य है या रत्नक दंत का क्या कार्य है। तो आपको ध्यान रखना, चीरने फाड़ने का कार्य तो रत्नक का होता है और कृंतक का कार्य होता है कुतरने और काटने का। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद आते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक। इन दोनों का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाने का कार्य किसका होता है? चबाने का कार्य दोनों का होता है, चवर्णक का और अग्रचवर्णक का कार्य जो भोजन को चबाने का होता है। इनकी दोनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। जो अग्रचवर्णक होता है उसकी संख्या तो 8 होती है और जो चवर्णक होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इस पर 12 होती है। अब देखो कितने हो गए? 12 और 8 20 और 8 23 और 4 32। तो अपने मनुष्य के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं, जिसको अपन 4 वर्गों के अंदर बांट देते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनकी संख्या अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक होता है दंत सूत्र, जिसके द्वारा अपन आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि क्योंकि इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसाइजर, इसको कैनाइन, इसको प्रीमोलर और इसको मोलर। इंग्लिश में बोलते हैं इनको, कृंतक को बोलते हैं इंसाइजर, इसको कैनाइन, इसको प्रीमोलर और इसको मोलर। तो अपन इनका दंत सूत्र देखते हैं एक बार। देखो दंत सूत्र इनका, जो इनका दंत सूत्र होता है उसके अंदर इस प्रकार लिखते हैं। एक तो होता है आपके इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इनको अपन लिखते हैं, ऐसे याद रखना है आपको 2123 और इनके बट्टे में भी क्या कर देना है? 2123 कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो संख्या कितनी आ जाएगी? देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। 1 और 1 2, 2 को 2 से इंटू किया तो 4 आ गई। 2 और 2 4, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएंगे। 3 और 3 6, 6 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। इस प्रकार अपन इनकी संख्या आसानी से याद रख सकते हैं दंत सूत्र के द्वारा। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ऊपर भी 2123 लिखना है और नीचे भी 2123 और इनका ध्यान रखना है। पहले कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इस प्रकार अपन इनकी संख्या को बता सकते हैं। इसके अलावा दांत के बारे में और भी जानकारी है। जो अपने दांत होते हैं उनके कौन कौन सी विशेषताएं होती है उनके बारे में देखते हैं। जैसे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? अपने 3 प्रकार की विशेषताएं होती है। एक तो होते हैं विषमदंती, दूसरा होता है द्विबारदंती और एक होता है आपके गर्तदंती, तीसरा होगा आपके गर्तदंती। तो इन तीनों की अपने को विशेषताएं क्या होती है? क्या होते हैं? द्विबारदंती, विषमदंती और गर्तदंती होती है। इनके बारे में जान लेते हैं। विषमदंती का मतलब होता है जब किसी भी जीव के अंदर एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विषमदंती। यानी विषमदंती का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के दांत पाया जाता है, वो क्या कहलाएगा? विषमदंती कहलाएगा। तो विषमदंती की संख्या कितनी हो जाएगी? अपने
अपने आपको पता ही है, अपने चार प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए अपने जो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, विषम दंती प्रकार के होते हैं। दूसरा है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब होता है ऐसे दांत जो क्या होते हैं किसी भी जीव के अंदर 2 बार निकलते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर 2 बार दांत होते हैं, जो 20 दांत होते हैं वो तो अपन क्या बोलते हैं, उनको दूध की दांत बोलते हैं। वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो कि बच्चे के 8 से 10 साल की उम्र के अंदर जो ये 20 वाले जो दांत होते हैं गिरकर वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो और उसके बाद जो दांत आते हैं उनकी संख्या क्या होती है, 32 दांत आएंगे, तो उनकी संख्या क्या होती है, वो स्थायी होते हैं, वो जिंदगी भर रहते हैं। ये होते हैं दूध वाले दांत होते हैं, जिंदगी भर नहीं रहते हैं, 8 से 10 साल की उम्र में गिरकर वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब हो गया ऐसे जीव जिनके अंदर यदि जीवन के अंदर 2 बार दांत निकलते हैं तो उसको अपन बोलते हैं द्विबार दंती। इसके आगे आता है गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब होता है आपकी जो दांत होते हैं, जो अपने जो जबड़े होते हैं उनके अंदर जो मसूड़ों के अंदर दसे होते हैं, यानी जो मसूड़ों के अंदर जो गर्त होते हैं। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और दंत यानी दांत, यानी जब दांत होंगे यदि मसूड़ों के अंदर गड्ढे के अंदर दसे हुए रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गर्त दंती बोलेंगे। तो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं उनकी 3 विशेषता। गर्त दंती का मतलब मसूड़ों के अंदर दांतों का दसे होना, यानी जो अपने जो जबड़े के अंदर फिक्स सॉकेट बने हुए हैं उन सॉकेट के अंदर गड्ढे होते हैं और गड्ढे के अंदर जो दांत होते हैं वो फिक्स रूप से सॉकेट के अंदर बने हुए रहते हैं। तो इसलिए अपने क्या होते हैं, गर्त दंती दांत पाए जाते हैं। तो ये दांत की 3 विशेषता हो गई, द्विबार दंती, विषम दंती और गर्त दंती। तो ये तो हो गया, ये अच्छे से ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके आगे फेरिंग्स के बारे में, ग्रेसनी के बारे में वो अपन आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ तो अभी मुक्त तक पढ़ा अपन ने, अब आगे जो ग्रेसनी आएगा उसको अपन आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।